आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं सुकीर्ति अस्थाना। पहले मुख्य समाचार। मेरठ से दिल्ली के बीच नमो भारत रेल सेवा शुरू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साहिबाबाद और न्यू अशोकनगर के बीच नमो भारत कॉरिडोर का किया उद्घाटन। महाकुंभ मेला को देखते हुए सभी पुलिसकर्मियों की छुट्टियों पर लगी रोक। पुलिस महानिदेशक ने जारी किया आदेश। वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद ने विकसित की पैरासिटामोल दवा के उत्पादन की स्वदेशी तकनीक। 10वें सिख गुरु और खालसा पंथ के संस्थापक गुरु गोविंद सिंह की जयंती आज। गुरुद्वारों में आयोजित हो रहे हैं विशेष कार्यक्रम। और प्रदेश में कड़ाके की ठंड से जनजीवन प्रभावित। आगामी 2 दिनों में और बढ़ेगी ठंड, मौसम विभाग ने जताया अनुमान। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल गाजियाबाद के साहिबाबाद और दिल्ली के न्यू अशोकनगर के बीच 46 अरब रुपए की लागत से तैयार किए गए 13 किलोमीटर लंबे दिल्ली गाजियाबाद मेरठ नमो भारत कॉरिडोर का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने साहिबाबाद आरटीएस स्टेशन से न्यू अशोकनगर आरटीएस स्टेशन तक नमो भारत ट्रेन में यात्रा की और ट्रेन में मौजूद स्कूली बच्चों और अन्य लोगों से बातचीत भी की। गाजियाबाद से सांसद अतुल गर्ग ने कहा कि नमो भारत ट्रेन के संचालन से दिल्ली और गाजियाबाद की दूरी काफी कम हो जाएगी। दिल्ली और गाजियाबाद की दूरी समाप्त हुई। जो लोग दिल्ली रहते हैं वो लोग भी अच्छे वातावरण की तलाश में गाजियाबाद आकर के अपने कुटीर उद्योग लगा रहे हैं, फैक्ट्रियां लगा रहे हैं। और जो लोग गाजियाबाद रहते हैं, दिल्ली जाकर काम करते हैं, उन लोगों के लिए ये ट्रेन एक वरदान साबित होगी। नमो भारत ट्रेन के नए कॉरिडोर के उद्घाटन के साथ ही इस रूट पर ट्रेन का संचालन कल शाम 5 बजे से जनता के लिए शुरू हो गया। साहिबाबाद और मेरठ के बीच 13 किलोमीटर लंबे नमो भारत कॉरिडोर के उद्घाटन के साथ ही अब इस रूट पर आवागमन 55 किलोमीटर तक बढ़ जाएगा। इसमें कुल 11 स्टेशन हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल लखनऊ में जनजातीय युवा आदान प्रदान कार्यक्रम में शिरकत की। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के जनजातीय युवकों से संवाद भी किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जनजातीय संस्कृति के संरक्षण के लिए देश पूरी तत्परता से कार्य कर रहा है। इसके लिए अनेक कार्यक्रम भी चलाए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा, अपनी परंपरा के प्रति, अपनी संस्कृति के प्रति गौरव की अनुभूति होना, श्रद्धा और सम्मान का भाव होना और अपने देश के प्रति पूरी ईमानदारी के साथ निष्ठा का भाव होना, यही हमें आगे बढ़ने के लिए एक नई प्रेरणा प्रदान करता है। और यह उत्तर प्रदेश के अंदर आप लोगों का एक प्रशिक्षण अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि आपको नजदीक से उत्तर प्रदेश की विकास यात्रा को देखने का अवसर प्राप्त हो रहा हो। 25 करोड़ की आबादी है, लेकिन कहीं कोई अव्यवस्था नहीं है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने राज्य के लोगों को सुरक्षा देने के साथ ही भरपूर विकास भी किया है। श्री सैनी कल सहारनपुर के रामपुर मनिहारन में एक सम्मान समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की जीत में उत्तर प्रदेश के लोगों का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा। प्रदेश के पुलिस महानिदेशक प्रशांत कुमार ने महाकुंभ 2025 को देखते हुए राज्य में सभी पुलिसकर्मियों की छुट्टियों पर रोक लगा दी है। इस संबंध में सभी पुलिस कमिश्नर, एडीजी जोन, आईजी रेंज और जिलों के पुलिस कप्तानों को निर्देश जारी किया गया है। ये आदेश महाकुंभ मेला की समाप्ति तक प्रभावी रहेगा। हालांकि आदेश में ये भी कहा गया है कि विशेष परिस्थितियों में सक्षम स्तर के अधिकारी से अवकाश स्वीकृत कराया जा सकता है। प्रयागराज महाकुंभ में पर्यटन विभाग 5 एकड़ क्षेत्रफल में उत्तर प्रदेश पवेलियन बना रहा है। इसमें राज्य के महत्वपूर्ण पर्यटन स्थलों की झलक दिखेगी और प्रसिद्ध हस्तशिल्प उत्पादों की प्रदर्शनी भी लगाई जाएगी। पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने बताया कि उत्तर प्रदेश पवेलियन 10 जनवरी से शुरू हो जाएगा। इसमें राज्य के रामायण सर्किट और कृष्ण ब्रिज सर्किट सहित 12 प्रमुख सर्किटों को दिखाया जाएगा। पवेलियन में प्रदेश के सभी 75 जिलों के ओडीओपी उत्पादों के स्टॉल भी लगाए जाएंगे। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे YouTube चैनल AIR न्यूज़ गोरखपुर और एक्स हैंडल AIR न्यूज़_GKP पर भी उपलब्ध है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने घोषणा की है
कि वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद ने बुखार कम करने और दर्द से राहत प्रदान करने में व्यापक रूप से इस्तेमाल होने वाली पैरासिटामॉल औषधि के उत्पादन के लिए एक स्वदेशी तकनीक विकसित की है। श्री सिंह ने कहा कि इस नवाचार का उद्देश्य पैरासिटामॉल के विनिर्माण में भारत को आत्मनिर्भर बनाना है। प्रयागराज रेल मंडल ने महाकुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं के स्वास्थ्य की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए रेलवे स्टेशनों पर मेडिकल ऑब्जर्वेशन रूम स्थापित किए हैं। इन ऑब्जर्वेशन रूम्स में विशेष चिकित्सा सुविधाएं प्रदान किए जाने की व्यवस्था है। एक रिपोर्ट। महाकुंभ 2025 में आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या को देखते हुए रेलवे ने आपात स्थिति से निपटने और यात्रियों को जरूरी चिकित्सा सहायता प्रदान करने के लिए मेडिकल ऑब्जर्वेशन रूम बनाए हैं। इस बारे में प्रयागराज रेल मंडल के चीफ पीआरओ शशिकांत ने बताया कि रेलवे ने प्रयागराज जंक्शन, प्रयाग, सुबेदारगंज, नैनी और छिपकी स्टेशन पर ऑब्जर्वेशन रूम स्थापित किए हैं। इन ऑब्जर्वेशन रूम में डॉक्टर और मेडिकल स्टाफ 24 घंटे मौजूद रहेंगे। मेडिकल ऑब्जर्वेशन रूम में सभी जरूरी उपकरण और दवाइयाँ उपलब्ध रहेंगी। सर्दी के मौसम, भीड़ और अधिक चलने से हार्ट, साइनस और डायबिटीज के मरीजों को होने वाली समस्याओं का तत्काल प्राथमिक इलाज यहां किया जा सकेगा। समस्या गंभीर होने की स्थिति में रेलवे या शहर के अन्य अस्पतालों में मरीजों को पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस सेवा भी उपलब्ध रहेंगी। आकाशवाणी समाचार कक्ष से सुषमा कुकरेती। खालसा पंथ के संस्थापक और 10वें सिख गुरु गोबिंद सिंह की जयंती पर आज प्रदेश भर के गुरुद्वारों में विशेष अरदास और लंगर के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। गुरु गोबिंद सिंह की जयंती पर प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं देते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि गुरु गोबिंद सिंह ने समाज को सत्य, न्याय, धर्म और भलाई के लिए प्रेरित किया। उन्होंने समाज के उपेक्षित वर्ग के लोगों को मुख्य धारा में सम्मिलित करके सामाजिक समरसता का अनुपम उदाहरण प्रस्तुत किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी के राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान करौंदी में आयोजित 2 दिवसीय सांसद रोजगार मेले में कल राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार रविंद्र जायसवाल ने सेवायोजित हुए अभ्यर्थियों को प्रमाण पत्र दिए। इस रोजगार मेले में 371 कंपनियों में रिक्तियों के लिए 15,187 अभ्यर्थियों का चयन किया गया। लखनऊ के केडी सिंह बाबू स्टेडियम के नवनिर्मित भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी बहुउद्देशीय हॉल में आयोजित IHF ट्रॉफी हैंडबॉल चैंपियनशिप में कल तीसरे दिन एक रोमांचक मुकाबले में मेजबान भारत की यूथ अंडर 18 की टीम ने कजाकिस्तान को 36-35 से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। प्लेयर ऑफ द मैच चुने गए रवि ने सर्वाधिक 11 गोल किए। इससे पूर्व उज्बेकिस्तान ने यूथ वर्ग में बांग्लादेश को 41-23 से हराया। प्रसार भारती के अध्यक्ष नवनीत सहगल और अन्य अतिथियों ने हर मैच में प्लेयर ऑफ द मैच का खिताब जीतने वाले खिलाड़ियों को सम्मानित किया। प्रदेश में घने कोहरे और कड़ाके की ठंड से जनजीवन प्रभावित है। कोहरे की वजह से दृश्यता कम होने के चलते सड़क, रेल और हवाई यातायात पर भी खासा असर पड़ा है। इस बीच मौसम विभाग ने आगामी 2 दिनों के दौरान प्रदेश में ठंड और बढ़ने का अनुमान जताया है। मौसम विभाग लखनऊ केंद्र के वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह के मुताबिक वर्तमान में सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ के कारण आज कुछ जिलों में हल्की बारिश हो सकती है। विभाग ने आज और कल के लिए वाराणसी, गोरखपुर, जौनपुर, बलिया, गोंडा, सीतापुर, अयोध्या, सुल्तानपुर, शाहजहांपुर और इनके आसपास के जिलों में भीषण शीतलहर की आशंका जताई है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मेरठ से दिल्ली के बीच नमो भारत रेल सेवा शुरू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साहिबाबाद और न्यू अशोकनगर के बीच नमो भारत कॉरिडोर का किया उद्घाटन। महाकुंभ मेला को देखते हुए सभी पुलिसकर्मियों की छुट्टियों पर लगी रोक। पुलिस महानिदेशक ने जारी किया आदेश। वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद ने विकसित की पैरासिटामॉल दवा के उत्पादन की स्वदेशी तकनीक। 10वें सिख गुरु और खालसा पंथ के संस्थापक गुरु गोविंद सिंह की जयंती आज। गुरुद्वारों में आयोजित हो रहे हैं विशेष कार्यक्रम। और प्रदेश में कड़ाके की ठंड से जनजीवन प्रभावित। आगामी 2 दिनों में और बढ़ेगी ठंड, मौसम विभाग ने जताया अनुमान। इसके साथ ही आकाशवाणी गोरखपुर से प्रसारित प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।